हेलो। लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्पैक्शन नाउ। तो देखो, कॉम्पैक्शन अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सॉइल का बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया कि सॉइल दिखती कैसी है, सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, यूनिट वेट क्या होता है सॉइल का, ये सब देख लिया। अब रियल टाइम आप आते हो क्या, उसके एप्लीकेशन पे कि रियल टाइम में अब एप्लीकेशन क्या हो रहा होगा, सॉइल पे हम लोग काम क्या क्या कर रहे हैं, जिसमें से ये एक एप्लीकेशन है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ना कभी तो ऐसा ग्राउंड लेवल फील किया होगा जो कि जैसे कि खेत हो गए, ठीक है। खेतों में जब वो तुरंत वहां पे जो ट्रैक्टर्स वगैरह चलते हैं तो गुड़ाई होती है, वो जो ट्रैक्टर्स चलते हैं तो आपको वो सॉइल कैसी दिखती है? अभी तुरंत जो है गुड़ाई हुई है पूरे खेत की, जब नई फसल लगानी होती है तो वो लोग गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करते हो, उस पर अगर आप चल के देखो तो आप धंसते हो नीचे, है ना। अगर ऐसी ही सॉइल पे आप क्या करो, अगर सेम ऐसी ही सॉइल पे अगर आपने कोई बिल्डिंग बना दी उसको एज ए ग्राउंड लेवल लेके, तो भाई फिर सॉइल का फेल होना ही है। और क्या होगा, कॉम्पैक्शन नहीं किया होगा आपने, जिसकी वजह से बिल्डिंग भी फेल हो जाएगी। अब जब वो लोग खेती करते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा वो कुछ ट्रैक्टर्स चलाते हैं, रोलर टाइप के चलाते हैं फ्लैट करने के लिए थोड़ा सा खेत को, फिर उसके बाद काम चालू होता है, फिर उसके बाद फसलें उगाते हैं। तो खेती में तो जरूरी होता है क्योंकि उनको सॉइल को उपजाऊ बनाना है। लेकिन हम अगर यही एप्लीकेशन ले जाएं रियल टाइम में रोड कंस्ट्रक्शन में, तो रोड कंस्ट्रक्शन में आपने ये देखा होगा कि पहले वो लोग क्या करते हैं, सॉइल पहले कहीं से लाई जाती है, उसको फिलअप किया जाता है, उबड़ खाबड़ जो भी जगह होती है उसको प्लेन बनाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा बुलडोजर्स चलाए जाते हैं। और बुलडोजर्स ऐसे नहीं सूखी मिट्टी पे चला दिए कि रेत उड़ रही है, हवाएं चल रही है इतनी तेज और बुलडोजर चला रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा आपने ध्यान दिया होगा कि वो जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट सॉइल होती है, और बुलडोजर चलता है उसके ऊपर, तब आप देखते हो कि जो सॉइल है उसके ऊपर आप भी चल के देख सकते हो, धसेगी नहीं, वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है। उसके बाद आप उस पर सबग्रेड और सॉइल, जो सबग्रेड सॉइल्स होती हैं, सॉइल होती हैं बेसिक जो है बनाते हो, बेस स्ट्रक्चर, है ना। तो आपका ये क्या हो गया, फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हो। तो ये जो आपका क्या हुआ, आप काम क्या कर रहे हो, इस पूरे प्रक्रिया को आप बोलते हो कॉम्पैक्शन। सॉइल को, ग्राउंड को प्रिपेयर करना फॉर योर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बेसिक प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन तो यही हो गई कि इनिशियली जैसे ही सडन लोड पड़ा और सॉइल कॉम्पैक्टेड नहीं है तो क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट हो जाएगा तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है फेल होने के चांसेस रहेंगे। आप देखते हो रोड आए जाए देखते हो कि धस गई, है ना, टूट गया। अब भाई रोड टूट गई, आपने इतना पैसा लगाया, इतना लेबर लगाया, और जो है रोड खराब हो गई, तो अब रोड का तो नुकसान हो गया, पैसे लगाए खराब हो गए, जो उसको यूजर्स यूज कर रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक है, वो भी परेशान। ठीक हुआ क्या होगा, सॉइल अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं होगी। कई सारे रीजंस होते हैं इसके, लेकिन उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि सॉइल प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड नहीं थी, और आपने क्या किया, जैसे उस पर हैवी लोड पड़ा, ऐसी हैवी व्हीकल्स निकल जाए, ट्रक निकल जाए, रोड फिनिश, है ना। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, और भी रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने क्या किया, नीचे वाटर पाइप्स रोड के अंदर तो जाती है ना। आजकल हम अंडरग्राउंड वाटर का फायदा उठा रहे हैं, तो वो अंडरग्राउंड वाटर में कभी ना कभी लीकेज हो सकता है ना। उस लीकेज की वजह से आप अभी आगे पढ़ोगे, सीपेज हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से पाइपिंग हो गई, तो इन सब से फिर कैविटेशन बनता है और वहां से फेल हो जाता है। तो ये सब अलग चक्कर है, हम अभी कॉम्पैक्शन को ले रहे हैं। तो सॉइल अगर प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड नहीं है तो क्या होगा, तो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये बात हुई क्या, कॉम्पैक्शन के इंट्रोडक्शन की। अब देखो, कॉम्पैक्शन जब मैं बोल रही हूँ कि क्या हो रहा है, धस रही है जमीन, तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि पहले उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा, जैसे ही लोड पड़ा वॉल्यूम सडनली श्रिंक हो गया, और सडन फेलियर होता है ना। तो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, और क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है ग्राउंड का। तो कॉम्पैक्शन से आप क्या देखते हो, कॉम्पैक्शन से आप एक चीज ये नोट करते हो कि
कि आपका वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं और सेटलमेंट हो रहा है ड्यू टू कॉम्पैक्शन। अब इसको जरा नोट डाउन देखो किस तरह से कितना वॉल्यूम में चेंज आता है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि ये आपने पढ़ा हुआ है, क्या है ये आपका फेज डायग्राम है सॉइल का। अब फेज डायग्राम क्या, हम ये बोल रहे हैं सॉइल कुछ ना कुछ तो उसमें वाटर कंटेंट रहेगा ही। सॉलिड हो गए, वाटर कंटेंट हो गया और एयर हो गई, ठीक है। तो अगर सॉलिड्स का वॉल्यूम Vs है जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला, ये हम लोगों ने अब तक इतने अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। टोटल वॉल्यूम अगर V1 है यहाँ इस केस में, Vs है, और वॉइड रेशियो अगर E1 है इस पर्टिकुलर केस का, जब कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, वॉइड रेशियो कम है, तो क्या होगा उसके बाद हम इस बचे हुए वॉल्यूम जो कि ये सॉलिड के अलावा जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया E1 इंटू VS, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। अच्छा, तो कॉम्पैक्शन करके आप कर क्या रहे हो, कॉम्पैक्शन करके जो एक्सेस एयर है सॉइल की उसको निकाल के बाहर कर रहे हो। एक्सेस एयर बाहर निकल जाएगी, इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा और सॉइल जो है कॉम्पैक्ट हो जाएगी। कॉम्पैक्शन का मतलब ही यही है कि उसको कॉम्पैक्ट करना, सॉलिड्स को और पास पास लेके आना ताकि उसमें ज्यादा इंस्टेबिलिटी ना हो, सेटलमेंट ज्यादा ना हो। तो आप क्या करते हो, जितना एयर आप निकाल सकते हो इनिशियली उतना एयर आप निकालने की कोशिश करते हो विद कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब कॉम्पैक्शन हो गया, यहां से जब कॉम्पैक्शन हो गया तो आप देखते हो क्या कि कॉम्पैक्शन में आप एक चीज ध्यान रखना, वाटर नहीं निकालोगे, एयर को ही डिसिपेट करते हो। तो सॉइल आपका सॉलिड्स उतना ही है, वाटर कंटेंट भी उतना ही रहेगा, वाटर भी उतना ही है, एयर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो एयर कितनी रिड्यूस हुई होगी वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, कितनी रिड्यूस हुई होगी एयर, डेल वी। उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेट से अब जो पहले आपकी जो सॉइल थी कुछ उसका वॉइड रेशियो रहा होगा जो कि था E1, है ना। अब आपने क्या किया, आपके पास एक और नई सॉइल आई, है ना, आपने कॉम्पैक्ट करके जैसे ही सॉइल का वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हुआ, सॉइल का पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाता है ना। तो मान लो नया वॉइड रेशियो उसका E2 है, ठीक है। तो ये जो चेंज है, ये चेंज कितना होगा, डेल वी इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इंटू VS, है ना। तो ये कितना बचा हुआ, E1 माइनस E2, जितना वॉइड रेशियो का चेंज आया वो, तो चेंज इन वॉल्यूम इतना हो गया। अच्छा, आप वॉल्यूम चेंज निकाल सकते हो और सेटलमेंट भी निकाल सकते हो। ये सेटलमेंट अभी आप आगे भी पढ़ोगे, जो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर अभी आएगा कॉम्पैक्शन के बाद, उस कंसोलिडेशन में भी आप वॉल्यूम चेंज देखते हो। तो ये जो वॉल्यूम चेंज है, कॉम्पैक्शन का रिलेशन आप वहाँ वॉल्यूम चेंज का, वॉइड रेशियो का, इन सब का रिलेशन आप कंसोलिडेशन में भी देखते हो। तो अगर अभी पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी हुई है। अब देखो, तो अगर मैं कंपेयर करूं कि कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ इनिशियल वॉल्यूम से, तो कितना हो गया, E1 माइनस E2 इंटू VS अपॉन 1 प्लस E1 इंटू VS। तो V1 की जगह रख दो जरा, VS प्लस E1 VS, यहाँ रखोगे तो 1 प्लस E1 VS आ जाएगा, और डेल V की जगह ये रख देना, E1 माइनस E2 VS, ठीक। E1 माइनस E2 को आप डेल E भी बोल सकते हो, VS से VS कैंसिल आउट हो गया और आपको क्या मिल गया, डेल V अपॉन V1 इज इक्वल टू डेल E अपॉन 1 प्लस E0, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप यूज करोगे आगे कंसोलिडेशन के चैप्टर्स में, हर जगह काम आने वाला है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक चीज यहाँ से नोट डाउन कर रहे हैं कि जो वॉइड रेशियो होता है, अगर आपको इनिशियल सॉइल और कॉम्पैक्टेड सॉइल का वॉइड रेशियो की नॉलेज है आपको, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कितना वॉल्यूम में चेंज आया होगा ये आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये तो आपका क्या हो गया, वॉल्यूम को आपने रिलेट कर दिया वॉइड रेशियो से इन कंपैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यही आप सेटलमेंट कितना हुआ होगा ये भी जज कर सकते हो। कैसे, तो देखो, मान लो इनिशियल सेटलमेंट आपका कितना रहा था, H1, ठीक है। इनिशियल सेटलमेंट वाज, सॉरी, इनिशियल हाइट वाज H1, सॉइल की कुछ हाइट रही होगी, ठीक है। इस हाइट को आपने एज्यूम किया कि ये H1 है, ठीक। जब आपने उस पर कॉम्पैक्शन किया, कॉम्पैक्शन के कई तरीके होते हैं, कोई भी एक तरीका यूज करके जब आपने सॉइल पे कॉम्पैक्शन किया, तो जो इनिशियल हाइट थी वो थोड़ी कम हो गई, सॉइल धस के थोड़ा सा उसका हाइट कम हुआ, दैट इज डेल H। कितना हाइट कम हुआ, मान लो डेल H, ठीक है। तो अगर आपको अब रिलेट करना है तो अच्छा,
यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाला है कि एरिया, अब देखो ये जो सॉइल है मैंने क्या लिया, कन्फाइंड सॉइल लिया। अब ये अज्यूम करो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मोल्ड ले रखा है ना, मोल्ड में सॉइल को फिल किया हुआ है। तो जब कॉम्पैक्ट कर रहे हो आप, है ना, तो आपके पास एक डाउट आ सकता है कि आप जब ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो तो सॉइल ये साइड वाइज भाग जाए, है ना, ये सॉइल साइड वाइज चली जाए, क्योंकि भाई जगह है आसपास तो वो वहां से भी जा सकती है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। आप वॉल्यूम ही चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स आप एरिया कांस्टेंट रख रहे हो। एरिया कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है, आप ये अज्यूम करते हो, देखो आप पूरी जमीन जो है क्या है, सॉइल ही तो है, पूरा अर्थ है जो सॉइल अपर लेवल, ठीक है। अब आप जब ऊपर से प्रेशर लगाते हो, आप अज्यूम करते हो, अब ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो सॉइल के पास, जिस भी मान लो आपकी जो बिल्डिंग है, आपने उतना एरिया लिया, आप उतने एरिया में मान लो 100 एकर्स का आपका एरिया है, उस पे आपने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, है ना, कॉम्पैक्शन करना स्टार्ट किया, सॉइल जो है इधर उधर जाने लग गई, कॉम्पैक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके आसपास भी तो बिल्डिंग है, कॉम्पैक्शन आप वहां तो नहीं कर रहे हो, वहां की सॉइल तो वही है ना, वो क्या जगह देगी उसको बाहर निकलने के लिए, अपना एरिया बढ़ाने के लिए जगह देगी आसपास की सॉइल, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या अज्यूम करते हो आप, ये कॉमन सेंस भी है और हमें समझ में भी आता है कि सॉइल को आप एज अ कन्फाइंड एरिया लेके चलते हो, जिस एरिया में काम कर रहे हो उसका एरिया कांस्टेंट अज्यूम करते हो, क्योंकि सॉइल के पास आसपास जाने की कोई जगह नहीं है ना। तो आप क्या कहते हो कि लेटरल कन्फाइनमेंट होता है सॉइल का, सॉइल का क्या होता है, लेटरल कन्फाइनमेंट, ठीक है। लेटरल कन्फाइनमेंट का मतलब एरिया कांस्टेंट, है ना, आगे बात ये एरिया वाली। अब यहां देखो, अब देखो हमने क्योंकि डेल वी अपॉन V1 भी निकाल रखा था अभी, ठीक। अब यहाँ डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, हाइट ही तो चेंज हुई, एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल H इंटू A1, और ऐसे ही क्या हुआ, इनिशियल कितना था H1 इंटू A1, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम था H1 इंटू A1, A1 से A1 कैंसिल, आपको क्या मिल गया, डेल V अपॉन V1 इज इक्वल टू डेल H अपॉन H1 विच इज इक्वल टू डेल E नॉट अपॉन 1 प्लस E नॉट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम सेटलमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेटलमेंट इज डेल H, डेल H क्या है आपका, सेटलमेंट ऑफ सॉइल है ना। तो अच्छा ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, आपने क्या किया, ये वर्टिकल सेटलमेंट तो कराया, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही सॉइल, तो लेटरल सेटलमेंट भी नहीं है, तो ये चीज भी हमारे पास ये है कि लेटरल सेटलमेंट जो है वो भी नहीं है, ठीक। तो अब आपके पास ये पूरा का पूरा वॉल्यूम और सेटलमेंट कैलकुलेशन हो गया विद दी हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन। तो आई होप आप लोगों को इनिशियल पॉइंट क्लियर हो। अब कॉम्पैक्शन से आपका हो क्या रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, उनको कैलकुलेट करने के ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है, क्या लॉजिक लगता है, यहाँ हमने देख लिया, कंसोलिडेशन में इनका यूज करना है बस, ठीक है। तो अब आगे की चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।